विद्यालयनन्दा नीति दर्शन शास्त्र केंद्रे अद्य अस्माकं विभागस्य अस्मिन् व्याख्यानमाला पुष्पे आचार्य डॉक्टर श्रीकृष्ण शर्मा महोदयानाम् अत्यन्तम् आभारं प्रकटयामः। तेषां च सभाजनं विदधामः। ते खलु नाना पुरस्कारैरपि मण्डिताः सन्ति। किञ्चित् कालपूर्वं ते भारतसर्वकारस्य राष्ट्रपति पुरस्कारेणापि सभाजिताः सन्ति। तत्पूर्वं हरियाणा सर्वकारद्वारा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कारेणापि ततः पूर्वं बाणभट्टादि पुरस्कारैरपि सन्ति सम्मानिताः। ते मूलशास्त्रनिष्ठाः अत्यन्तं श्राम्यन्ति शास्त्रेषु वैयाकरणाः साहित्यरसिकाः वेद विषयेपि तत्र शिक्षा शास्त्रे कार्यं कृतवन्तः सन्ति। तर्हि अस्माकं महान् प्रमोदः यद् एवं विधाः कुरुक्षेत्रे एव वसन्ति। कुरुक्षेत्रे यावन्तः विद्वांसः भविष्यन्ति विद्यानगरी कुरुक्षेत्रं भविष्यति तद्वयं भगवती साणौ प्रार्थयामः। तर्हि इदानीं कालिदासः आषाढमास इति कालिदासमासः। कालिदासस्तु स्वयं मेघः। कदाचित् एषः मेघदूतः स्वयं कालिदासः। तस्मात् तत्र मल्लिनाथः स्वव्याख्यायाम् आत्मदौत्यं चकार। कदाचित् एषः कालिदासोऽपि आत्मदौत्यं चकार। यथा खलु आत्मदौत्यं चकार तत्र वाल्मीकिरामायणं स्मृत्वा एवं तत्र वदति मल्लिनाथः अहमपि कालिदासप्रियः। कालिदासस्य सर्वे प्रियाः अपि च सर्वे कालिदासं प्रशंसन्ति। कालिदासप्रियाः विश्ववासिनः। कालिदासस्य नाम प्रत्येकं देशे जनाः जानन्ति। कश्चन कालिदासः आसीत्। तस्य मेघदूतं यद् वर्तते अद्भुतं। दूतकाव्येषु लौकिकशास्त्रे प्रथमं दूतकाव्यं, परन्तु दौत्यं तु क्वचिदपि प्रकरणेषु आसीत्। वाल्मीकिरामायणे वा वेदेषु वा महाभारते वा दौत्यं तु भवति स्म, परन्तु काव्यविधया दौत्यं तत्र प्रकटयितुं कालिदासस्य लेखनी यथा शक्ता वर्तते तथा न कुत्रापि विश्वस्मिन् विश्वे एवं दूतकाव्यं नास्ति। अनन्तरं तु शतपर्यन्तं दूतकाव्यानि प्रणीतानि सन्ति। कालिदासस्य मेघदूतम् एकम् अभिनवमेघदूतं वर्तते, यदुपरि अस्माकं विभागे शोधकार्यमपि कृतं। पुनः अन्यानि दूतकाव्यानि। तर्हि इदानीं मेघदूतविषये तत्र आचार्य श्रीकृष्णशर्मा महोदयाः तेपि प्रथित विद्वांसः सन्ति। तैरपि वैदेशिकाः आमन्त्रिताः एकवारं तेपि रामगिरेः विषये किञ्चित् प्रमाणमत्र प्रस्तुवन्ति स्म नेदरल्याण्ड्तः। हैन्स् बेकर् महोदयाः इति अहं नाम स्मरामि। तर्हि एतेषां तत्र प्रवेशः वर्तते। तानि सर्वाणि स्थानानि येभिः प्रत्यक्षीकृतानि अपि यत्र यत्र कालिदासस्य सङ्केतः वर्तते, मेघदूतस्य सङ्केतः वर्तते रामगिर्याश्रमेषु। तर्हि इदानीम् अधिकं समयं नीत्वा मध्ये तान् आचार्यवर्यान् अहं प्रार्थये अभी वे कृपया अपनी वाणी से यह जो विषय है ये विषय बहुत उलझा हुआ विषय है। एक गोष्ठी में हमने सागर विश्वविद्यालय में बहुत सारे उपस्थित विद्वानों को सुना था कि कालिदास की कौन सी किंवदंतियां हैं, उनको जोड़ करके आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने भी एक पुस्तक का प्रणयन किया कि कालिदास के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी पर्यंत और लंका पर्यंत। तो उन बातों को अभी आचार्य जी प्रकाश डालेंगे। सभी लोग अपने अपने प्रश्न जो है ना बीच में नहीं पूछेंगे, नोट रखिए। अगर कोई जिज्ञासा हो तो बाद में आप जो है उनसे आग्रह से पूछ सकते हैं। तो मैं उनका प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। ओम ओम नमः आत्म प्रदीपाय
साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसा चेतसा अरे ये दो पगड़ी इकट्ठे उसका आना नहीं हो सकते हैं विपश्चिता नमः कवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। इस संगोष्ठी में उपस्थित होने वाले सभी विद्वानों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मुझे संयोजकों ने, आयोजकों ने, जिनमें विद्वान प्रिय आत्मीय जन प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी अग्रणी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो इस कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की है वह बहुत ही रमणीय है कि आषाढ़ मास में जो पहला दिन आया और मेघ उमड़ कर आए, उसी दिन यक्ष जो कि विरही था, अपनी वल्लभा के वियोग में संतप्त था और रामगिरी पर्वतों पर वो भूखा प्यासा पड़ा था, तो मेघ को देखकर उसे अपनी वल्लभा की याद आई और सोचा इसी के माध्यम से मैं अपना संदेश भेजता हूँ ताकि वह विरह व्याकुल न रहे और मेरे स्वास्थ्य का भी उसको सूचना मिल जाए। ये मेघदूत की है सुंदर रचना, इसके पीछे कौन सी संकल्पना कालिदास को प्रेरित करती रही, इसी विषय पर हम आज विचार प्रकट करेंगे। कालिदास प्रणीत मेघदूत की ख्याति विश्व विश्रुत है। इसकी रसवत्ता के साथ साथ इसके मनोरम कथानक ने इसे जनमानस का कंठहार बना दिया है। इस लघु काव्य कृति के इतिवृत्त में जो असाधारण चमत्कार है, उससे प्रभावित होकर विद्वानों ने समय समय पर यह विचार व्यक्त किया कि ऐसे सुंदर इतिवृत्त का मूल उद्देश्य क्या रहा होगा। इन मनीषी जनों ने ऋग्वेद, बृहद देवता, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों को मेघदूत के कथानक का उपदिव्य होने की संभावना व्यक्त की है। कतिपय विद्वानों ने तो इस इतिवृत्त को महाकवि की आत्मी की घटना से ही जोड़ा है। नवीन उद्भावना प्रस्तुत करने से पूर्व इन मतों पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक होगा। प्रथम मत ऋग्वेद से संबद्ध है। कुछ विद्वानों ने संभावना व्यक्त की है कि मेघदूत का कथानक ऋग्वेदीय सरमापणी संवाद पर आधारित है। जब असुरों ने गौ समुदाय चुरा कर कहीं पर छुपा दिया तो इंद्र ने देवशुनि शर्मा को दूती बनाकर गोवृंद को ढूंढने के लिए भेजा। घूमती घूमती वह असुरगण के पास पहुंची। असुरों ने उसे गोदुग्ध पिलाकर अपने पक्ष में कर लिया। जब शर्मा इंद्र के पास पहुंची तो पूछे जाने पर उसने मिथ्या भाषण करते हुए यह कह दिया कि गो समुदाय का तो कुछ पता ही नहीं चला। इंद्र ने सारी वस्तुस्थिति को समझते हुए शर्मा को लात से दे मारा। वह दुग्ध वमन करते हुए उल्टे पैरों असुरों की ओर दौड़ गई। उधर इंद्र भी उसके पद चिन्हों का अनुसरण करता हुआ गोवृंद तक पहुंच गया। वृंद देवता में यह कथानक विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंग में शर्मा को दूती के रूप में नियुक्त किए जाने की क्षमता के आधार पर ऋग्वेद को मेघदूत का कथा स्रोत माना जाने लगा। अन्य विद्वानों ने ऋग्वेद की 2 ऋचाओं में संक्षिप्त रूप में निर्दिष्ट और बृहद देवता में विस्तार से निरूपित रात्रि के दौत्य क्रम को मेघदूत के कथानक का स्रोत माना है। रथवीति नामक राजा ने पुरोहित पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। अत्रि के पुत्र अर्चनानस इस यज्ञ के ऋत्विक थे। अर्चनानस के साथ उसका पुत्र श्यावाश्व भी इस यज्ञ में आया था। यज्ञ अनुष्ठान के समय अर्चनानस ने रथवीति कन्या को देखा और उसका हाथ अपने पुत्र श्यावाश्व के लिए मांग लिया। वस्तुतः श्यावाश्व भी उस राजकुमारी के प्रति आसक्त था। रथवीति ने प्रस्ताव अपनी रानी के समक्ष रखा और रानी ने तर्क दिया कि उस राजकुमार ने, उस ऋषि कुमार ने मंत्र दर्शन नहीं किया है और इसी कारण वह ऋषि नहीं है। यह ज्ञान होने पर श्यावाश्व ने मरुद गुणों की उपासना की और मंत्रों का दर्शन किया। उसने रात्रि को दूत बनाकर रथवीति के पास भेजा और अपने मंत्र दृष्टा होने की सूचना दी। उसके ऋषित्व से प्रसन्न होकर रथवीति ने अपनी पुत्री का विवाह श्यावाश्व से कर दिया।
इस प्रसंग के अनुसार रात्रि का द्वितीय क्रम ही महाकवि कालिदास के लिए मेघदूत की रचना का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। रामायण से संबद्ध मत। कुछ विद्वान रामायण को मेघदूत के कथानक का आधार मानते हैं। मल्लीनाथ जो कि 12वीं शताब्दी में हुए हैं और दक्षिणावर्तनाथ जो मल्लीनाथ के समकालिक थे, इन दोनों टीकाकारों का मत है कि महाकवि ने रामायणगत सुंदरकांड में हनुमान द्वारा सीता के प्रति संदेश भेजने की घटना को आधार बनाकर मेघदूत के इतिवृत्त का ताना बाना बुना है। कतिपय विद्वानों ने रामायण के अरण्यकांड में वर्णित विराध को कुबेर द्वारा शाप दिए जाने की घटना को मेघदूत का मूल आधार माना है। इसमें दूत, क्योंकि इसमें शाप की घटना है, इसलिए कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कुबेर द्वारा जो विराट को शाप दिया गया वही मेघदूत की कथा का आधार है। इस प्रकार वी प्रांजपे, हरिंद्र भूषण जैन, वी वेंकटाचलम प्रभृति विद्वान रामायण को ही मेघदूत के इतिवृत्त का आधार मानते हैं। श्री लक्ष्मण सिंह अग्रवाल ने अपने निबंध मेघदूत में कालिदास के उपजीव्य में इसी मत का प्रमाण निष्पादन किया है कि मेघदूत का आधार रामायण ही है। उनका दावा है कि रामायण के बिना कालिदास का उद्भव असंभव है। कितना आभार, कितनी मौलिकता के अंतर्गत उन्होंने यह उपसंहरित किया है कि कालिदास के कालजयी ग्रंथ मेघदूत का आधार महर्षि वाल्मीकि की अमरकृति रामायण ही है। महाभारत से संबद्ध मत। मेघदूत के टीकाकार पूर्ण सरस्वती जो 14वीं-15वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने मेघदूत की टीका विद्युत लता में यह प्रतिपादित किया है कि महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित स्थूणाकरण को कुबेर द्वारा शाप की घटना ही मेघदूत के कथानक का आधार है। तदनुसार राजा द्रुपद ने शंकर से संतति का वर मांगा था, तो शंकर ने कहा कि तुम्हारे घर कन्या उत्पन्न होगी। द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति का आग्रह किया, तो इस पर शंकर ने कहा कि बाद में वह कन्या पुत्र हो जाएगी। राजा द्रुपद ने उस कन्या का पालन पोषण पुत्रवत किया और उसका नाम शिखंडी रख दिया। युवावस्था आने पर द्रुपद ने शिखंडी का विवाह दासारण नरेश हिरण्यवर्मा की पुत्री से कर दिया। राजकुमारी को जब शिखंडी के स्त्रीत्व का पता चला, तो उसने धात्री और अपनी सखियों को यह बात बता दी। सखियों ने हिरण्यवर्मा को यह रहस्य बता दिया। हिरण्यवर्मा की नाराजगी का आतंक राजा द्रुपद तक पहुंचा। अपने परिवार को आतंकित देखकर शिखंडी ने आत्महत्या के विचार से वन में प्रवेश किया। वहां वन में स्थूणाकर्ण नामक यक्ष का महल था। शिखंडी ने उस महल के एक कोने में बैठकर बिना किसी को बताए अपने आप को निराहार रहकर सुखाना शुरू कर दिया। स्थूणाकर्ण ने उसे इस दशा में देखा तो वचन दिया कि वह उसकी सहायता अवश्य करेगा। शिखंडी ने सारा वृत्तांत सुनाया, तो स्थूणाकर्ण ने उसकी समस्या का निराकरण करते हुए शिखंडी को अपना पुंसत्व देकर उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी का परिवार निरापद हो गया और उस पर कोई आपत्ति नहीं रही। तो कुछ समय बीतने पर स्थूणाकर्ण के आवास पर कुबेर आया। स्थूणाकर्ण उसके स्वागत के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कुबेर कुपित हुआ, तो यक्षों ने उसके स्त्रीत्व की घटना की सारा प्रसंग बता डाला। यह व्यतिक्रम सुनकर कुबेर ने स्थूणाकर्ण को शाप दिया कि जब तक शिखंडी युद्ध में नहीं मारा जाता, तब तक स्थूणाकर्ण का अस्तित्व बना रहेगा। गौतम वी पटेल आदि विद्वानों ने महाभारत को ही मेघदूत का कथा स्रोत माना है। स्पष्ट है कि महाभारत का प्रकृत संदर्भ शाप की घटना से अनुप्राणित है। इसी कारण इस घटना को मेघदूत की कथानक की पृष्ठभूमि माना जाने लगा। श्रीमद् भागवत पुराण से संबद्ध मत। विद्युत लताकार पूर्ण सरस्वती ने महाभारत के साथ साथ यह वैकल्पिक संभावना व्यक्त की है कि महाकवि ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णित नलकूबर और मणिग्रीव के शाप की घटना से प्रेरणा लेकर मेघदूत के इतिवृत्त का संयोजन किया है। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव शिव के परम भक्त थे। एक बार वे मदिरा पान करके मतवाले होकर कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी में रमणियों के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे थे।
इसी प्रकार देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर अंगनाओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, किंतु नलकुबर और मणिग्रीव जड़वत नग्न खड़े रहे। यह देखकर नारद ने उन्हें स्थावर होने का शाप दे दिया। इस शाप के परिणाम स्वरूप वे दोनों गोकुल में अर्जुन वृक्ष बन गए थे और श्री कृष्ण की बाल लीला में उनका उद्धार हुआ था। यह प्रसंग भी शाप परक होने के कारण मेघदूत के कथानक की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण से संबद्ध मत। 15वीं शताब्दी में टीकाकार जगतधर ने मेघदूत काव्य की रस प्रदीपनी टीका में यह मत प्रस्तुत किया है कि मानसरोवर में स्वर्ण कमलों की रक्षा के लिए कुबेर ने किसी यक्ष को नियुक्त किया था। एक दिन वह काम बाणों से आहत होकर अपने घर चला गया और अपनी वल्लभा के मानापनोदन में व्यस्त हो गया। उसकी अनुपस्थिति में दिग्गजों ने स्वर्ण कमलों को मसल डाला। इस घटना से कुपित होकर कुबेर ने यक्ष को उसकी वल्लभा से 1 वर्ष के वियोग का शाप दे दिया। इसी प्रसिद्धि को आधार बनाकर महाकवि ने इस काव्य की रचना की है। यह पूर्व पीठिका ब्रह्म वैवर्त पुराण में यथावत मिलती है। जी.आर. नंदरगीकर और एम. कृष्णाचार्य प्रभृति विद्वानों ने भी इस संभावना को महत्वपूर्ण स्थान दिया और यह मान्यता भी पूर्वोक्त 2 मतों के ही समकक्ष है। योग वशिष्ठ से संबद्ध मत। प्रोफेसर भीखनलाल आत्रेय ने योग वशिष्ठ रामायण के महानिर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में 119वें सर्ग के कथानक की तुलना मेघदूत के कथानक से की है और दोनों पाठों की शब्दावली की समता दर्शाते हुए यह प्रतिपादित किया है कि कदाचित मेघदूत का कथानक योग वशिष्ठ से ही प्रभावित है, किंतु उपसंहार के रूप में उन्हें स्वयं ही योग वशिष्ठ के उपर्युक्त प्रकरण की प्राचीनता में संदेह व्यक्त करते हुए अपनी संभावना को विचारणीय कह दिया है और पुरातत्व के विद्वानों को इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। आत्मिकी घटना से संबद्ध मत। कुछ विद्वान मेघदूत के कथानक को कालिदास के जीवन की घटना मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि कालिदास स्वयं मेघदूत के नायक हैं, यक्ष नहीं, और विक्रमादित्य की बहन नायिका। राजकुमारी के प्रति अनुरक्त महाकवि कालिदास को राज दरबार के कार्य में प्रमाद के कारण विक्रम ने 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्वासित कर दिया था। इस निर्वासन काल में कालिदास ने यह संदेश भिजवाया था। प्रोफेसर N.P. उन्नी का कथन है कि उपर्युक्त जनश्रुति मलयालम भाषा में निबद्ध किसी अज्ञात संदेश काव्य के पद्य में उल्लिखित है और वह पद्य 15वीं शताब्दी में विरचित काकदूत में एक इस प्रकार उपलब्ध है। स्वस्रे पूर्वम महित निरपते विक्रमादित्य नामनः कोकम चक्रे तरुण जलदम कालिदास कविंद्र है तम कुंत स्त्री बटुर तिरिदलो दुष्कविश्चाहम मिथम मत्वात्मानं तव खलु मया प्रेषित काक एव। लक्ष्मीदास प्रणीत सुख संदेश के टीकाकार धर्मगुप्त, जो कि 15वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कालिदासोपि महाकवि पूर्व नृपादेशवशात् प्रोषित सन निजाम एव ही निस्सह विरह कलुषिताम प्रियाम उद्दिश्य यक्ष व्यपदेशेन संदेश काव्यम अकरोत्। अतएव अत्र आदि काव्ये चक्रे ददर्श दध्यौ व्याजहार याचे इत्येतानि पंचपदानि उत्तम द्योत्यन्ते यद् बहुभिरपि व्याख्यातृभिः न चेतितम्। एतमर्थमेव अभिसन्धाय एव उक्तमन्येन स्वस्रे पूर्वं महित नृपते विक्रमादित्य नाम्नः इत्यादि इत्यलम अप्रस्तुत प्रपंचेन। इस शब्दावली से स्पष्ट है कि धर्मगुप्त भी मेघदूत के कथानक को कालिदास के व्यक्तिगत जीवन प्रसंग से जोड़ते हैं। उपर्युक्त मतों की समीक्षा। ऊपरी चर्चित सभी संभावनाओं की समीक्षा करने पर यह तथ्य स्पष्टतया सामने आता है कि मेघदूत के कथा स्रोत पर प्रकाश डालते समय केवल 2 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है: प्रमाद के कारण शाप भोगना और दूत द्वारा संदेश भेजना। इनमें से शाप भोगने की घटना मेघदूत के इतिवृत्त की पृष्ठभूमि मात्र है। इससे मेघदूत के इतिवृत्त में कोई विशेष चमत्कार आहित नहीं होता। दूत द्वारा संदेश भेजने की घटना भी अन्य दूत घटनाओं की भांति सामान्य ही प्रतीत होती है, किंतु इतिवृत्त का वास्तविक चमत्कार तो इस उद्भावना में निहित है कि मेघ जैसे अचेतन पिंड को चेतन दूत की भांति संदेश संप्रेषण के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः हमें
बिंदु पर अधिक ध्यान देना होगा कि मेघ जैसे अचेतन पिंड को कारुणिक और परोपकारी जीव के रूप में चित्रित करने की प्रेरणा महाकवि को किस स्रोत से प्राप्त हुई होगी। ऐसा प्रसंग महाभारत के शांति पर्व में उपलब्ध होता है। इसी प्रसंग में को हम नवीन उद्भावना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार किसी ब्राह्मण ने सोचा कि मैं धर्म का पालन करूंगा, पूर्णतया धार्मिक बनूंगा, किंतु धार्मिक कृत्यों को अर्थमूलक मानते हुए उसने तपस्या के बल पर धन प्राप्ति का विचार किया। उसने ऐसे देवता की स्तुति करने का निर्णय लिया जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए और मनुष्य द्वारा विचलित भी न हो पाए। तभी उसने आकाश में उड़ते हुए कुंडधार नामक मेघ को देखा। पाठ इस प्रकार है। दृष्ट्वा महात्मानं तस्य भक्तिरजायत अयं ते धास्यति श्रेयो वपुर एतदितादृशं ततो धूपैश्च गन्धैश्च मल्ले उच्चावचैरपि बलिभिर्विविधैश्चापि पूजयामास तम द्विजः। इस प्रकार सत्कार किए जाने पर कुंडधार ने ब्राह्मण की इच्छा के अनुरूप सहायता करने का वचन दिया और वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि कुंडधार उसकी सहायता करने के लिए प्रयत्नशील है। उसने देखा देवता लोग शुभ कर्म करने वाले लोगों को राज्य और धन बांट रहे हैं तथा दुष्कर्म करने वाले लोगों से राज्य और धन छीन रहे हैं। कुंडधार ने देवताओं और यक्षों के मध्य आकर उनसे ब्राह्मण के लिए धन मांग लिया। देवता लोग धन का वरदान देने को तत्पर हुए तो कुंडधार ने अपनी याचना में संशोधन करते हुए ब्राह्मण के धार्मिक होने का वर मांग लिया। देवताओं द्वारा बार बार धन का प्रलोभन दिए जाने पर भी कुंडधार ने ब्राह्मण के धार्मिक होने का ही वर मांगा। देवताओं ने वरदान दिया कि वह ब्राह्मण धर्म प्रधान हो जाएगा। देवताओं के वरदान से ब्राह्मण को वैराग्य हो गया और वह वन में जाकर तपस्या करने लगा। उसने अन्न त्याग कर फल मूल खाना आरंभ कर दिया। फल मूल त्याग कर पर्णाहारी हो गया। पर्ण त्याग कर जल से निर्वाह करने लगा और जल छोड़कर पवनाहारी हो गया। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। तब कुंडधार उपस्थित हुआ। उसने दिव्य दृष्टि से ब्राह्मण को दिखाया कि राजा लोग तो नरक में डूब रहे हैं, अन्य लोग भी काम क्रोध लोभ मद निद्रा तंद्रा और आलस्य से घिरे हुए हैं। देव कृपा के बिना कोई भी तपस्वी नहीं बन सकता, धार्मिक नहीं बन सकता। ब्राह्मण को इस दुर्लभ प्राप्ति से बहुत संतोष हुआ। इस प्रकार इस प्रसंग में मेघ जैसे अचेतन पिंड को परम दयालु और परोपकारी सजीव पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कतिपय पद्यों की शब्दावली भी मेघदूत के पद्यों से मिलती जुलती जान पड़ती है। इसी आधार पर यह संभावना बलवती हो जाती है कि मेघदूत का कथानक महाभारत के उपयुक्त प्रकरण से प्रभावित हुआ होगा। यदि यह वृतांत कालिदास के जीवन से संबद्ध हो तो भी संभावना निराकृत नहीं हो सकती, क्योंकि दूत नियुक्ति का प्रसंग तो महाभारत के प्रकृत प्रसंग के सर्वथानुकूल ही है। अन्य संभावनाओं की भांति यह संभावना एक संभावना मात्र है, कोई दावा नहीं। वास्तव में तो हमें मोरेश्वर रामचंद्र काले महोदय का कथन ही अधिक समीचीन और गौरवपूर्ण प्रतीत होता है। उनका मत है कि कालिदास जैसे प्रतिभा संपन्न महाकवि के लिए ऐसे मनोरम इतिवृत्त की परिकल्पना करना कोई कठिन कार्य नहीं है। फिर भी यदि महाकवि कालिदास किसी साहित्यिक प्रसंग से प्रभावित हुए होंगे तो वह महाभारत का उपयुक्त प्रसंग अवश्य रहा होगा, ऐसी संभावना व्यक्त करना मेरा अभिप्राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जिज्ञासाएं और प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। बहुत सुंदर जो संभावनाएं, ये एक मौलिक उद्भावना है कि किस प्रकार इसका संबंध जो है महाभारत के शांति पर्व से हो सकता है। जी। तो ये मैंने पहले सुना शांति पर्व के इस प्रसंग के बारे में, कभी पढ़ा है तो इसका ध्यान भी मुझे नहीं है कि कुंडधर नामक मेघ है और वह जड़ है। और जो यहाँ कहा गया कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, डॉक्टर कामदेव जी बैठे हुए हैं। तो यह प्रसंग यह प्रसंगानुमान है,
यानी जितने प्रसंगों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताए बहुत अच्छा लगा, और मुझे ध्यान अभी आ गया कि जो मानसरोवर के बारे में उन्होंने बताई ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर। कभी हम श्रीनगर के ऊपर मानसवल लेक में बोटिंग कर रहे थे, वो गांधरबल जिले में है, सिंधु नदी के पार। वहाँ पर मुझे को बताया लोगों ने कि वहाँ जनक किंवदंती है, श्रुति है कि कालिदास वहीं पैदा हुए थे, और वो मानसरोवर कैलाश का नहीं है, यही मानसरोवर जो है मानसरोवर है। तो ऐसे कालिदास के बारे में बहुत सारी बातें बहुत स्थानों में मिलती हैं। इसी प्रकार जो रामटेक है वो रामगिरी कौन सी है, एक प्रोफेसर कुलमणि मिश्र थे धर्मशास्त्र के, उड़ीसा में पूरी विश्वविद्यालय में थे धर्मशास्त्र विभाग में। उनका अपना था कि कालिदास एंड उड़ीसा करके पुस्तक भी छपी है उसमें कि रामगिरी आज भी उड़ीसा के क्योंझर जिले में विद्यमान है। उसका नाम आज भी रामगिरी है। वो आदिवासी अध्युषित एरिया है, और उन्होंने बताया था कि नहीं, रामगिरी यही है, रामटेक कभी रामगिरी उसका नाम नहीं रहा। तो जो भी हो वो वहां से लेकर के जो यात्रा पथ है उसको वो दर्शाते हैं। तो ऐसे कालिदास के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो उनको जैसे चर्चा थोड़ी और 2 मिनट में बोल लूँ, क्योंकि ऐसे एक बार मैं गया था संपूर्णानंद में, कोई व्याख्यान देना था। मेरे से पहले व्याख्यान दे करके प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जस्ट जा चुके थे। मैं उनका दर्शन तो चाहता था, लेकिन वो जा चुके थे, मुझे व्याख्यान देना था। तो फिर किसी ने बताया वो परिचय देते हुए कि अभी प्रोफेसर द्विवेदी जी ये बता करके गए कि प्रत्यक्षाभि प्रसन्न स्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो इसमें जो शिव जी के बारे में बताया गया है, कहते हैं ये जो शिव की 8 मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं। ये जो न्यायिक है अनुमानवादी, ये क्या अनुमान करके बताएंगे ईश्वर के बारे में, ईश्वर तो प्रत्यक्ष है भक्त को। तो इस परिचय में बताया, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो संपूर्ण शैव थे। शैव थे तो न्यायिक भी रहे हैं, और 13वें सर्ग में रघुवंश के प्रथम श्लोक में भी इसी बात को बताते हैं कि तो उसमें कि प्रत्यक्ष हेतु प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे अग्नि का धूम प्रत्यक्ष है परंतु अग्नि अप्रत्यक्ष है, ऐसे धूम प्रत्यक्ष है, और वो अग्नि जो है वो शिव है। उनकी मूर्तियां तो प्रत्यक्ष हैं इन वसुओं के रूप में, इनके रूप में, परंतु शिव अप्रत्यक्ष है। परंतु वह प्रपन्न या प्रसन्न 2 पाठ भेद हैं वहां पर। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने सुना तो मेरे मन में बहुत दिनों से बसा हुआ कि कालिदास जो है अद्वैत शैववादी थे अथवा द्वैत शैववादी थे। दोनों में भावना का विशेष प्रसंग है, और चूंकि वो इतने ओतप्रोत थे रामायण से, मैं तो अधिकतर रामायण को ही मानता हूं उनके मूल के रूप में, क्योंकि रघुवंश में पूरी रामायण का अनुगमन है। और रामायण जितना पचा है कालिदास में, शायद ऐसे किसी कोई महाकवि नहीं जिसमें रामायण इतना पचा हो। थोड़ा भास में भी है, और NP उन्नी जी का उन्होंने बताया, जो कि हमें कई बार मिले थे वहाँ कालडी में और एर्नाकुलम में। तो ऐसा कि ये विषय जो है ये प्रत्यभिज्ञा है, और प्रत्यभिज्ञा के लिए जो आत्मदौत्यम चकार, वहीं से अगर बात को उठाएंगे कि कालिदास कैसे एक भक्त के रूप में आत्मदौत्य कर रहे हैं, और वो जो कैलाश पर बैठी हुई है वो बैठी हुई नहीं है, वो बैठा हुआ भी है। वो बैठा हुआ बैठी हुई, जैसे राधावाद है उसमें कृष्ण को भी राधा मान लेते हैं। ये एक अद्भुत स्थिति है कि ये जो उसको साकी के रूप में मानते हैं, कि यानी उसको एक शाक्त लोग ही इस प्रकार से मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो कांता जिसको कहा, वस्तुतः वह कांततम है, वह शिव है। उसको प्राप्त करने जो जीव है, जो अणु हो गया है, और जिसको महिम्न स्तोत्र का बड़ा प्रभाव मैं इसमें देखता हूँ कि महिम्न स्तोत्र में जो कहा कि मैं जो है गिर गया हूँ, मैं जो है सच सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात स्तवनमिदमकार से दिव्य दिव्यम महिम्ना। तो ये जो महान का अणु हो जाना, फिर अणु महत्व प्राप्त करने के लिए जो अपने को भेजता है, यानी अपने अंतःकरण को भेजता है, क्यों अंतःकरण को ही भेज सकता है। और जो 4 तत्व हैं वो अंतःकरण के 4 हिस्से हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त।
तो इस प्रकार से मैं उसको समझता हूँ। चलिए, अभी जो हमारे साथ में विद्यमान हैं, मैं पहले सभी का वो स्वागत करना भूल गया। डॉक्टर कामदेव झा जी हैं, और डॉक्टर विभा अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर ललित कुमार गौड़ जी हैं, और बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ पर हैं। शोध छात्र करमवीर कौशिक जो आर्मी में हैं, वो भी इसको देख रहे हैं। और जितने भी उपस्थित हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी प्रश्न जो है अपना वो कर सकते हैं, ताकि कुछ चर्चा हो जाए, अच्छी बात है। धन्यवाद। मिश्र जी, कालिदास महाभारत से बहुत प्रभावित हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल। जब हम नहीं, महाभारत महाभारत से तो पर है। जब हम महाभारत पर काम करते थे तो मैं देखता हूँ ये शब्दावली तो कालिदास ने ज्यों की त्यों प्रयुक्त की है। जी और जी जो जी। मेघ का सत्कार करते हैं, तलकुंड धार का जो स्वागत करते हैं, बिल्कुल वही है। ततो अच्छा, धूपैश्च गंधैश्च मल्लै उच्चा वचैरपि वाह। बलिभिः चापि पूजयामास्तम द्विजा। जी कालिदास ने जी भी जी। ऐसे ही मेघ और का ऐसे यह, जी जी, और यहाँ सब प्रत्यग्रही कुछ कुटज कुसुमई, यहाँ कुटज कुसुम है, वहां पर हाँ पंचोपचार है। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मै हाँ, वचनम स्वागतम स्वागतम व्याजहार। व्याजहार। बिल्कुल, बिल्कुल आप डॉक्टर बिल्कुल। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी सम्मत हूँ इससे। और जो 3 श्लोक उन्होंने कुरुक्षेत्र के ऊपर दिया, हाँ हाँ। यानी महाभारत की भूमि के बारे में, उन तीनों में उनका पूर्ण परिचय था उससे, वो देते हैं। मेरे को लगता है कि जो अंतिम श्लोक उसमें तीनों दोनों दोनों श्लोक हैं, अंतिम पद्य में देखा कि मैं तो कृष्ण के बारे में कह नहीं पाया। फिर वर्ण मात्रे न कृष्ण, यानी वो रंग का को कृष्ण करके कह करके वो कृष्ण का भी स्मरण कर लेते हैं उस पद के द्वारा। बहुत अच्छा जो है जी। लेकिन उन्होंने वहां पर बलभद्र को जरूर याद किया। हाँ बिल्कुल, और हाला को भी याद किया, रेवती को भी याद किया। वही 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 मेरा संकेत वही था। बिल्कुल, और बलदेव जी का तो जो ससुराल है, ससुराल तो हरियाणा में है। ससुराल जो है वो रेवती वाटिका, रेवाड़ी है। अच्छा, रेवाड़ी। चलो ठीक। रेवाड़ी के लोग मानते हैं कि ये बलदेव बलराम का ससुराल है। ठीक और मैं ठीक बलदेव क्षेत्र का हूँ, तुलसी ठीक ठीक। क्षेत्र का। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बताइए। हाँ, कुछ चर्चा करें। हाँ, हाँ, क्या ये कहते हैं? प्रोफेसर अरुणा शर्मा जी भी विद्यमान है, मैं उनका नाम भूल गया, उनका भी स्वागत है जी। उनको और तो एक मोबाइल लेके बैठना था। हाँ बिल्कुल। हम्म। आप कोई पूछ रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है किसी को? हाँ, मामूली कामदेव जी चर्चा करेंगे। हाँ, ओम। क्षमताम गुरु जी, इसमें जी जी अभी आपकी स्वागतम। ध्वनि आई है जी, पहले हाँ म्यूट था जी आपका वो यंत्र, हाँ। क्षमा करें अच्छा, जी। अभी आ रहा है। हाँ अब आ रही है। जी जी अब आ रही है। तो ये जी मैं जो कह रहा था कि शिलाधीराज तनया में ये उन तस्तु जो है वहीं पर उनकी जो है अभिज्ञान होता है, वहीं ज्ञान होता है, वहीं से शैव दर्शन के का आरंभ भी कालिदास से ही, इस तरह से भी लेते हैं कि कालिदास से भी लिया है। लेकिन एक विशेष बात जो कहना चाहता हूँ कि शिव पुराण में भी अस्थि उत्तरश्याम दिशिदेव तात्मा, वहाँ पूरा का पूरा श्लोक है। फिर इन्होंने उपजाति छंद में कालिदास ने किया, और अस्थि उत्तरश्याम दिशदेव तात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, ये बाद में जोड़ा गया है। शिव पुराण से यथावत उन्होंने कालिदास ने लिया। ये बहुत पहले मेरे पिताजी ने बताया था कि वो पढ़ते हुए उनको ऐसा लगा कि ये तो शिव पुराण में जो है वो एज इट इज उन्होंने उठाया था। तो कालिदास को जो बढ़िया लगा, इसीलिए पुराण प्रभावित कालिदास भी हैं। एक मेरे पास एक पुस्तक है, कालिदास पुराण से प्रभावित थे। तो यत्र तत्र उनका महाभारत और पुराण से तो पूरा प्रभावित ही दिखाई दे रहे हैं। तो बल्ली जब गुरु जी पढ़ाया करते थे कि जो इनका कालिदास के विषय में बताते हैं कि
कहाँ से इनका प्रारंभ हुआ, उसमें भी अलग अलग भ्रांतियां हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य जी बताते थे। तो पुराण से तो प्रभावित है ही, रामायण और महाभारत और पुराण से पूरे के पूरे प्रभावित दिखाई देते हैं, ऐसा उसमें लग रहा है। जब मल्लीनाथ की टीका में कुछ और दिखाई देगा, विल्सन कुछ और कहते हैं कि उनको विल्सन का अपना विचार कुछ और था कि किस कारण से शाप दिया। तो शाप का कारण में मानते हैं कि किसी हाथी ने रौंद दिया उस बाघ को और वो देखता रह गया, प्रमाद किया अपने कार्य से, अपने कार्य क्षेत्र से, जुरिस्डिक्शन में नहीं रह पाया, इसीलिए शाप दिया। और मल्लीनाथ कुछ और कहते हैं कि वो पुष्प लाने के लिए कुबेर ने कहा था, और कुबेर ने क्या क्या कुबेर के साथ हुई, और वो न्यूली मैरिड था इसीलिए रात भर जगता रह गया और रात में ही उठा करके फूल तोड़ करके लाया। जब फूल को चढ़ा रहे थे 2 भाग करके कमल के फूल को, तो उसमें से जो काटा उसको, तो लगा कि ये तो मधुकर है इसके अंदर, और ये रात में ही तोड़ करके लाया है, इससे अनुभूति हुई उनको। तो कई कई बातें बताए जा रहे हैं। तो कालिदास तो पूर्ण रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि महाभारत और पुराण से पूर्णतः प्रभावित थे। यही कुछ मुझे बताना था। और शैव दर्शन के बारे में तो बताया ही था कि शलाधिराज तनयाज नयेजो में प्रथो, जब अभिज्ञान हो गया, पहचान हो गई, तो प्रतिभिज्ञा दर्शन की तरफ इंगित कर रहा है। तो ये बातें कुछ कहनी थी। और बड़े भाई शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामना। आज विषय देख करके ही मुझे भी उत्कंठा बढ़ी, और मैंने कहा मुझको कि ये लगा दो, मुझे लगाना तो नहीं आता है, हम दूर रहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए आयोजक को, बड़े भाई मिश्र जी को और सभी विभाजी को, सबको जो बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामना। धन्यवाद। और कोई चर्चा करेंगे? डॉक्टर गौड़ जी। जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी जी। पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी कहते थे कि कालिदास जितने वैदिक सूत्रों के ज्ञाता हैं उतने पुराण पंथी हैं। अवतारवाद के वो इतने कट्टर समर्थक थे कि पुराणों का आचार्य उनको माना जाए तो वैदिक तो है ही। कई बार उनका ऐसा होता है, कई बार हम मजाक करते थे, वेदाभ्यास जड़ा है। जो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को, कहते इतने वेदों में उनकी रुचि नहीं थी जितनी पुराणों में थी। तो पौराणिक साहित्य देखते हुए भी, विशेषकर हमने महाभारत का काम किया है, मैं बता रहा था, लेकिन हमें उसमें पता नहीं था, हमें चाहिए था कि वो प्रसंग हम नोट कर लेते। लेकिन कई बार याद आता है कि ऐसा ही कालिदास ने कहीं ना कहीं लिखा है। तो पुराण पर उतना ही अधिकार था उनका। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। पुराण के ऊपर जो पुराण का उनका अधिकार था डॉक्टर साहब, मैंने 2 बार कालिदास को एकदम पढ़ा है, मैंने पारायण किया है उनका, मैंने बिना टूटे बीच में। तो उसमें दूसरे बार जो मैंने देखा कि ये तो उपजाति और अनुष्टुप हावी है इनके ऊपर, और उपजाति जो है पुराणों का सबसे बड़ा है, या तो अनुष्टुप या तो उपजाति, और अनुष्टुप सिद्ध कवि है। जैसे अभी अभी किसी से चर्चा हुई शिमला में कि अनुष्टुप का जो शुद्धतम लक्षण है पिंगल के अनुसार, वो कालिदास और रामायण में केवल प्राप्त होते हैं, अन्यत्र थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए जो उनको अनुष्टुप सिद्ध कवि कहते हैं, बहुत ही प्रामाणिक अनुष्टुप उनका है। और अनुष्टुप छोटा सांचा होता है, उसके अंदर उन्होंने इतनी वस्तु भर दी है, ये कालिदास की प्रतिभा ही कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा है। पुराणों का और वेदों का है लेकिन कम है। उस पर डॉक्टर मान सिंह जी ने हमारे यहाँ काम करवाए थे कि वैदिक मटेरियल्स इन कालिदास करके, कोई उड़ीसा के विद्यार्थी थे उनको। तो ये तो है, परंतु पुराणों का बहुत अधिक प्रभाव है। उनका समय ही पुराणों का था अधिकतर जो है जी। लोग उसमें पुराण ही ज्यादा लोकप्रिय थे। कालिदास के टाइम में पुराण ही लोकप्रिय साहित्य था। जी 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 बिल्कुल। और कोई? डॉक्टर गौड़ जी, डॉक्टर विभा जी, और कोई? क्योंकि कालिदास माने, मैं इसलिए भी उनको मानता हूँ, जैसे राष्ट्रवाद की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, अखंड भारत की बात हो रही है, का कोई प्रतिमान हम ढूंढेंगे वो मुझे कालिदास लगता है। मुझे और कभी इसलिए नहीं लगता क्योंकि कैलाश जो कि 1962 में हमसे अलग हो गया, 19 बने कैलाश से लेकर के लंका तक भारत की सत्ता को देखने वाले, और अफगानिस्तान से लेकर के कामरूप तक
जहाँ पर रघुवंश में 14 सर्ग में कहते हैं उत्कला दर्शित पथ कलिंगाभिमुखम जजौ, तो सही उस बात। भूमि से भी जो समुद्री तट की भूमि है, ये सब बातों को देखते हुए, और बड़ा इतना राष्ट्रीय कवि है, ये राष्ट्र उनके मर्म में बसा हुआ है। और साप वृत्तांत डॉक्टर साहब ने बताया, साप वृत्तांत तो उनका एक टेक्निक है, और उस टेक्निक को उन्होंने वेदों से पुराणों से उठाया है, महाभारत से और रामायण से। और वो साप वृत्तांत को इतना सुंदर रूप से उन्होंने परिवेशित किया। आज हम जो दुष्यंत को जानते हैं वो पद्म पुराण और महाभारत का दुष्यंत नहीं है। कालिदास की लेखनी ने उस दुष्यंत को अत्यंत आदर्श बना करके हमने हमारे सामने जो रख दिया, और उसके बेटे भरत के नाम से अगर भारत नाम है, ये एक व्याख्यांतर है, परंतु वह कालिदास के कारण से है। अन्यथा हमें दुष्यंत में, शकुंतला में वह बात कभी दिखाई नहीं देती। कितना अपने कलम से उनको निखारा, वो दो चरित्रों को क्यों ना, उनके सर्वदमन भरत जो पैदा होने जा रहा है, आखिर करके भारत का नाच वही रखेगा। तो इसलिए उनमें अगर कोई दोष है, यौवन का दोष है, उनका परिहार करो, उसमें साप वृत्तांत को ले आओ। ये बहुत सुंदर बात है वो है। जहाँ भरत वाक्य में राष्ट्रवादी की भावना है, वहीं पर वो रघुवंश के 4th सर्ग में रघु की दिग्विजय के माध्यम से भारत के गौरव को प्रकाशित करने से नहीं चूकते। और फिर वो जब 6ठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर होता है, वहां पर हर एक प्रदेश की महिमा वहां पर वर्णित की गई है। वो प्रकारांतर से वो राष्ट्र गौरव का ही प्रकाशन है। बहुत अच्छा है, क्योंकि 4थे सर्ग में भी उन्होंने जो है, और कैसे करते हैं, जब भारत है, हम आज हम कहते हैं कि भारत ने किसी ने किसी के ऊपर पहले हमला नहीं किया। भारत कभी आक्रांता राष्ट्र नहीं रहा, जो कि और लोग हैं, जिसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं, जैसे आज चाइना कर रहा है लद्दाख में, ऐसा हमने किसी राष्ट्र के ऊपर कभी नहीं किया। इस करके भी हम कुछ सिकुड़ते गए, परंतु क्योंकि हमने आंख नहीं दिखाया, इस करके वो कहते उत्खात प्रतिरोपिता, ये शब्द है 4थे सर्ग का, उनको थोड़ा सा उखाड़ा सा, फिर उनको जमीन पे गाड़, नहीं यही रहो, हमें नहीं चाहिए। और वो जो पता नहीं हनुमान नाटक में कहाँ पर है कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचदे जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, जीत तो लिया परंतु ना उसके भाई को बसाया, और जो है स्वयं जो है अपने अयोध्या में लौट आए। ये जो अयोध्या का महिमा है, तो अयोध्या फिर से बन रही है। और अयोध्या भारत वर्ष ही अयोध्या है, जो अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, जो अथर्ववेद का मंत्र है, वो अयोध्या संपूर्ण भारत भूमि है। उसको इस दिशा में कालिदास एक संहति कारक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद पांचों को जोड़ करके पांचजन्य बजाने वाला अपने महाकाव्यों से, 6 कृतियों से जो व्यक्ति है वह कालिदास ही हो सकता है। कालिदास ने भी केवल महाभारत से तो कथानक लिया, आदि पर्व से शकुंतल नाटक का, लेकिन उनके जो 2 अनुसुईया और प्रियंवदा है, ये पद्म पुराण से लिया है उन्होंने। जब मैं उसको देख रहा था, सर्च कर रहा था, तो देखा कि पद्म पुराण में पूरा का पूरा कथानक वहां से, वो 2 पात्रों को वहां से उठाया, आदि पर्व में तो है नहीं। तो इन्होंने शाप वगैरह दिलवा करके कि इनको दुर्वासा ने शाप दिया, ये सारा इनकी कल्पना अपनी थी, केवल रामायण से मूल कथा को उठा लिया उन्होंने। और उसमें सोम तीर्थ के यात्रा पर गए हैं, ऐसा कालिदास ने इस तरह से किया है, वो लॉजिक लगता है, वो ठीक है। कालिदास ने बहुत स्वाभाविक पैदा किया है कि दोनों का समागम भी हुआ होगा। वो कुछ काल का खंड दिखा रहा है कि वो चले गए हैं सोम तीर्थ की यात्रा पर, लेकिन महाभारत में बड़ा अटपटा सा लगता है कि आदि पर्व में जब आप देखेंगे तो कहते हैं नहीं, वो तो पुष्प लाने के लिए गए हैं उनके पिताजी, तो कर्ण ऋषि गए हैं पुष्पाहरण के लिए, तो उसमें समय भी कम लगता है, वो कुछ स्वाभाविक नहीं है। कालिदास ने बहुत स्वाभाविकता पैदा की है। तो इधर उधर से उठा करके पुराणों से तो ले रहे हैं, पुराण के तो खिलाड़ी लगते हैं वो। जैसा कि मैंने बताया, पद्म पुराण से उन्होंने दोनों सखियों का पात्र जो है वो इसमें नहीं था, आदि पर्व में नहीं है, वो उन्होंने पुराण से, पद्म पुराण से लिया, उठा लिया। पद्म पुराण में तो अलग अलग कथाएं हैं। आज ही मैं देख रहा था रामायण के ऊपर कि 2 पक्षियों की बातें भी कह रहे हैं कि इस तरह से पद्म पुराण में आया है कि 2 पक्षी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं, जो कथा में कहीं नहीं मिला मुझे, न महाभारत न आदि रामायण में है, न ही तुलसी रामायण में है। वो कथा है कि 2 पक्षी, रोचक कथा है कि 2 पक्षी वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे और दोनों पक्षी अपना सुनते थे उनकी कथा को। वही कथा और दोनों पक्षी में से
मादा जो थी वो जाकर के सीता को सुना रही है सीता के बाल काल में। ये पद्म पुराण के पाताल खंड में है और बड़ी रोचक कथा सुनाती है कि क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे समय आएगा, राम का जन्म होगा, राम आएंगे यहाँ और धनुष यज्ञ होगा, धनुष तोड़ेंगे और सीता के साथ विवाह होगा। वहां एक अद्भुत प्रसंग है कि यह बात सुनकर के सीता इतनी भावुक होती है पद्म पुराण में कि वो पकड़ लेती है उसको जोर से। वो चूंकि मादा गर्भवती थी इसीलिए वो छटपटा करके वो मरने लगी। अब मरते समय उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हें भी इसी गर्भावस्था में तेरे पति भी तुम्हारे छोड़ देंगे जिस वियोग में मैं अब आ रही हूँ पति से। और उसका जो पति था उसने भी जाह्नवी में कूद करके अपनी जान दे दी और उसने ये श्राप देते हुए कि मैं ही तुम्हारा कारण बनूंगा, वही धोबी बना है। इस तरह का प्रसंग मुझे पद्म पुराण में मिला है। तो कैकेयी के राम अभी चल रहा था काम, उस प्रसंग में मैंने देखा पद्म पुराण में। तो ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें हैं पद्म पुराण में मिला है। एक और मैं शीघ्र ही खत्म कर दूंगा कह करके प्रसंग, बड़ा आश्चर्यजनक प्रसंग है पद्म पुराण में कि हनुमान जी की जो माँ अंजना थी वो तपस्या कर रही थी। तो तपस्या करते समय वो जब खीर का बंटवारा हुआ यज्ञ के बाद, जो कैकेयी का हिस्सा जो था वो हिस्सा लेकर के उड़ गया कोई पक्षी। वो पक्षी उड़ करके वो गिरा कहाँ पर जाकर के वो प्रसाद जहाँ अंजना तपस्या कर रही थी। तो माता अंजना ने सोचा ये मेरे तपस्या का प्रतिफल है, तो उन्होंने प्रसाद खाया जिससे हनुमान का जन्म हुआ। अब मैं थोड़ा सा याद करवा रहा हूँ कि तुम मम प्रिय भरतहितम, भाई जो कहते हैं भगवान राम जब कहते हैं कि तुम मेरे हनुमान को कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो, इसका प्रसंग वहां जाकर के मिलता है कि जिस अन्न से भरत का हमारी कैकेयी माता के गर्भ से उत्पन्न होना था, जिस भाई को, उसके अंश से तुम जन्म लेकर के आए हो। ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं पद्म पुराण में मिला है। तो कई कथानक को जन्म देता है उसमें। और खास करके जो मैंने बताया कि दो पक्षियों की कहानी है, वो कहानियां सुना रही है कि वही मर गई, उसी ने श्राप दिया जिसके कारण से वो सीता गर्भवती अवस्था में उसको पति ने त्याग दिया और वो धोबी बना उसका पति। उस पक्षी का जो जी बर्ड था उसने श्राप दिया, वही फिर धोबी बनता है। वहां तक लास्ट में भी बताया गया है कि फिर दूसरा जन्म भी लेता है वो धोबी जो है वो पक्षी का पति, और वही जाकर के फिर भगवान कृष्ण उसका वध करते हैं, तब जाकर के उसका उद्धार होता है। अलग अलग प्रसंग जो देख करके पाताल खंड में मैं तो आह्लादित हो गया था पीछे अभी देखा इस प्रसंग को, जो ये पुराण प्रसंग के माध्यम से हमने आप लोगों को इसको शेयर किया है, इस विचार को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है डॉक्टर कामदेव जी ने बड़ी अच्छी सूचनाएं दी पद्म पुराण के बारे में। मैं तो इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा था, शाकुंतलम को भूल गया था। और ये सच है कि वहाँ से जो अनसुईया और प्रियंवदा हमारे गुरु बता रहे थे कि वहाँ से लिए गए हैं, ये वहाँ महाभारत के अंदर वहाँ नहीं है। तो ये से कहाँ से ले करके कितना सुंदर, और जो स्पेस और टाइम की जो कंटिन्यूटी है, यूनिटी है, उसको इसे स्थापित किया ड्रामाटर्जी की दृष्टि से। ये सारा कालिदास में बड़ा अनोखा है। और मेघदूत भी एक प्रकार से जैसे वो भी, क्योंकि सारा साहित्य कृतियां ड्रामाटिक हैं, और मेघदूत भी किस प्रकार से, क्या अद्भुत शैली, अद्भुत छटा, उसको देख करके छोटा है, सबसे छोटा है कालिदास कृतियों में, परंतु सबसे प्रभावी है। ऐसे मेघदूत को हम देख सकते हैं और उसके संदर्भ में कई बातें करने का अवसर मिला जो है। और कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो बता सकते हैं। हाँ, कुछ बोलिए जो हमारे बच्चे विद्यार्थी लोग हैं। हाँ भाई, देखो एक प्रश्न को मन में सोचना, फॉर्मुलेट करना, उसको सभा में बोल डालना, ये कला है जो शोध छात्र हैं इनको सीखना चाहिए। तो और शोध छात्र क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, मैं उस दिन में कह रहा था, हमारे जो 10-12 शोध छात्र हैं वो क्यों इन व्याख्यानों को सुनने के लिए नहीं हो रहे हैं। तो कोरोना का समय है, ठीक है, घर में चले गए हैं, परंतु ये तो जो सारस्वत कर्म है उसमें तो सुने, उससे कितना लाभ, मुझे खुद कितना लाभ हो रहा है। हाँ देखिए, और कोई पूछना चाहते हैं? नहीं तो आज जो है इस व्याख्यान में जो हमारे प्रोफेसर विभा अग्रवाल हैं, जो कि अभी ये भट्टाचार्य शोध परिषद की उपदेष्टि का कार्य कर रही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उनसे निवेदन है कि वो
आचार्य श्री कृष्ण शर्मा जी का और सभी का जो ऑडियंस में है उनका धन्यवाद करेंगे। क्षमन्तां गुरवः, मन्ये तत्र केनापि कारणेन तत्र ध्वनिः न गच्छति इति। अच्छा अच्छा, तर्हि किं करणीयं महोदय पार्श्वे। ओम। अस्तु तर्हि अस्तु तर्हि डॉक्टर कामदेव महोदया एव धन्यवादान् अर्पयन्तु। सबसे पहले तो मैं आयोजक को धन्यवादी आयोजक का हूँ, जो इन्होंने इतना बढ़िया प्रसंग को लेकर के प्रस्तुत करवाया इन्होंने। और जब भी मैं बड़े भाई साहब श्री कृष्ण शर्मा जी का नाम सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये विशिष्ट बात कुछ न कुछ उठाएंगे। उधर के न तत्र भवितव्यम, ये सोच करके मैंने आज बड़ी उत्कंठा थी कि मैं भी सुनूंगा, क्योंकि ये नए नए प्रसंग को निकालते हैं। पीछे भी हमने बहुत पहले इनका कंज्यूमर के ऊपर में वृद्ध चाणक्य का एक बार सुनाया था, मैं आज भी मेरे मस्तिष्क में है, मैं कई जगह शेयर किया। और जो एक धागा भी निकल जाए तो बताया था बड़े भाई साहब ने, मुझे मैं इनको याद करवा रहा हूँ, स्मरो हम तुम्हारे यामी केवलम प्रसंगम तुम्हारे यामी, कि धागा भी कहते हैं निकल जाएगा तो उसके कितने पन की सजा होगी, ऐसा भी आपने बताया था। और जब कोई केले खा लेते हैं, एक दर्जन उठा के ले जाता है बाजार से खरीदेंगे, और एक दर्जन मन में मेरे आया कि मैं एक दर्जन केले में से एक खा लूं और बाद में बताऊं कि तेरे तो इसमें 11 थे, तो उसकी कितने पन की सजा होगी, जो चोरी किया उसको क्या होगी। इस तरह के बड़े अच्छे प्रसंग को इन्होंने एक बार अपना पत्र प्रस्तुत किया और बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। अच्छे गुरु के शिष्य रहे हैं, हम तो एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं बड़े भाई के महिमा को। और बहुत ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा विचार इन्होंने दिया, और कुछ मुझे भी शामिल हो गया, मैं भी कुछ आप लोगों को सुना सका। तो इसीलिए प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी का और विभा जी का, जो भी श्रोता हैं सुन रहे हैं, उनका सबका मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से आज के जो वक्ता हैं और बड़े भाई प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जी का, जो साक्षात कुरुक्षेत्र के कृष्ण हैं, मैं उन्हें अपनी ओर से भूरी भूरी धन्यवाद वचनों से उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और भूरी भूरी धन्यवाद बचामसी बदामी व्याहरामी, उन्हीं के कालिदास के शब्दों में व्याहरामी कहकर मैं इसको समापन करता हूं। ओम शांति। धन्यवाद। कविदत्त कल्याण मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। कालिदासस्य सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः सर्वमवाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः सर्वेभ्यः, सर्वेषां हार्दं धन्यवादान् वयं व्याहरामः। ओम।